दोस्तों, ईरान ने खाड़ी देशों को एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने अमेरिका का साथ दे रहे गल्फ कंट्रीज को एक बार फिर से चेता दिया है कि अगर वो अमेरिका का साथ देते हैं और इसी तरीके से ईरान के खिलाफ अपना रुख अपनाते हैं तो उनको अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी के बाद ओमान के पास ईरान ने हमला भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद पहले तो 3 जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ गया और फिर एक जहाज पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो टोल वसूलेगा और उसका वहां पर अधिकार है। ईरान का साफ यही कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी नेवी के नियम को वहां पर गुजरने वाले जहाजों को मानना ही होगा, साथ ही ईरान के बताए रास्ते का इस्तेमाल करते हुए टोल देना होगा। लेकिन ईरान के इस फैसले के खिलाफ अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने 6 देश जिसमें शामिल हैं, उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान है। इन्होंने 25 जून को बहरीन की राजधानी मनामा में एक ज्वाइंट बयान जारी किया, ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया और इस स्टेटमेंट में कहा गया कि कोई भी देश इसे अपने नियंत्रण में यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता है या फिर पैसा वसूलने की कोशिश कर सकता है। यहाँ खाड़ी देशों ने अमेरिका का साथ देते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सारे जहाजों पर ईरान कोई टोल, फीस या कोई भी शुल्क नहीं वसूल सकता, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वे है, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसलिए इसमें मुक्त, बिना शर्त और बिना किसी रोक टोक वाला नेविगेशन, जहाजों का जो आवागमन है वो होना चाहिए। अब ईरान के खिलाफ गल्फ देशों के इस स्टेटमेंट के बाद ईरान ने अपनी वार्निंग भी दे दी है। ईरान ने फिर कहा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही और सुरक्षा में उसकी अहम भूमिका है। साथ ही उसने खाड़ी देशों को अमेरिका का साथ देने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरबाबादी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हॉर्मुज में सुरक्षा आवाजाही भी संभव है जब तटीय देश होने के नाते ईरान की भूमिका को स्वीकार किया जाए, यानी कि गल्फ कंट्रीज इस बात को एक्सेप्ट करे कि वहां पर ईरान का अधिकार है। ईरान को नजरअंदाज करके, ईरान को इग्नोर करके कोई भी नई व्यवस्था या दूसरा समुद्री रास्ता सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका और गल्फ कंट्रीज का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो दखल अंदाजी करने वाला, गैर जिम्मेदाराना और उकसावे वाला है। और उसने अब चेतावनी दी है ईरान ने कि इस इलाके में टकराव वाला रवैया जारी ना रखा जाए, यानी कि ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दे, ऐसा कोई भी स्टेप ना ले जिससे हमें एक्शन लेना पड़े। तेहरान का कहना है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रबंधन किया जाएगा और ईरान और ओमान के समुद्री इलाके होने के नाते यहाँ पर ईरान और ओमान ही अपना जो भी ज्वाइंट चीजें हैं वो करेंगे और तटों की सुरक्षा सुनिश्चित करी जाएगी। ईरान, ओमान दोनों इस पर टोल को वसूलेंगे। ईरान युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ी सेवाएं देने के बदले में उनसे पैसे लेकर अरबों डॉलर कमाने की कोशिश अब ईरान की है। तेहरान का कहना है कि इस प्लानिंग से हर साल 40 अरब डॉलर तक की कमाई हो सकती है और वो चाहता है कि खाड़ी के जो पड़ोसी देश हैं वो भी इस कमाई में हिस्सेदार बने। लेकिन अमेरिका, ओमान और खाड़ी के दूसरे देश किसी भी तरह के ट्रांजिट शुल्क का विरोध कर रहे हैं। ओमान भी नहीं चाह रहा है कि यहाँ पर टोल लिया जाए और जिन गल्फ कंट्रीज के साथ अमेरिका की जो ज्वाइंट मीटिंग हुई है, जहां पर उन्होंने जो स्टेटमेंट रिलीज किया है, उसमें ओमान का नाम भी शामिल है। इनका ये तर्क है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसका इस्तेमाल बिना किसी शुल्क, टोल के होना चाहिए, जिस पर अब ईरान ने अपना जवाब दिया है। ईरान ने अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के संयुक्त बयान को उकसावे वाला बताकर कड़ी निंदा करी है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान की कड़ी निंदा करी और इसको दखलंदाजी करने वाला, गैर जिम्मेदाराना, उकसावे वाला बताया है। तेहरान ने कहा कि इलाके में लगातार शत्रुतापूर्ण और दखलंदाजी वाले व्यवहार के खिलाफ ये चेतावनी है। गल्फ कंट्रीज की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को केवल दिखावटी बातें और सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने वाला भी बताया। मंत्रालय ने कहा कि इलाके में वॉशिंगटन की सैन्य मौजूदगी ने क्षेत्रीय देशों पर बोझ डाला है और असुरक्षा और बंटवारे को बढ़ा दिया है। देखिए, एक तरीके से जब अमेरिका के बेस गल्फ कंट्रीज में जहां पर भी हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका के ये बेस गल्फ कंट्रीज को ईरान के हमलों से नहीं बचा पाए। ईरान ने भयानक हमले करे, साथ ही ईरान के साथ उनका रिश्ता भी खराब हो गया। इसीलिए यहाँ पर ईरान ने कहा है कि अमेरिका के बलबूते पे इनका जो रिस्पॉन्स है वो एक असुरक्षा और बंटवारे को बढ़ावा दे रहा है। मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि 28
22 फरवरी और 8 अप्रैल 2026 के बीच ईरान के खिलाफ आक्रामकता के लिए इन्होंने अपने मिलिट्री, जो अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन किया, वो सब इन्हीं के देशों के इस्तेमाल से किया। इस बात का साफ सबूत भी ईरान के पास है कि वॉशिंगटन को क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। और इसी के बाद ईरान ने हमला भी बोल दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अटैक कर दिया है, जिसके बाद सिंगापुर के जहाज में आग लग गई। 3 देशों के जहाजों को अपना रास्ता मोड़ना पड़ गया और अपना रास्ता बदलना पड़ा। यूकेएमटीओ के मुताबिक ओमान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी कॉरिडोर में 7.5 नॉटिकल मील की दूरी पर कार्गो शिप पर हमला हुआ, उसे नुकसान पहुंचा। और ये घटना ईरान की IRGC नेवी की VHF चैनल 16 पर जो उसने चेतावनी जारी करी थी जहाजों को, ठीक उसी के 5 घंटे बाद हुई। इसमें अमेरिका समर्थित दक्षिणी ओमान कॉरिडोर जो है, एक अलग कॉरिडोर जो बनाया गया है, उसका जो भी जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, जो भी देश के जहाज, उनको ईरान वार्निंग दे रहा था कि इनका इस्तेमाल ना करें। और ईरान की चेतावनी के बाद 3 जो तेल टैंकर हैं, उन्होंने कॉरिडोर का इस्तेमाल करते हुए वापस मुड़ते हुए उन्हें देखा गया, रास्ता बदला। लेकिन उसके बाद जो जहाज गया उस पर हमला हुआ है और अब ईरान ने इसीलिए खाड़ी देशों को फिर से एक बार चेतावनी जारी कर दी है। फिलहाल मेरे यानी कि गौरी के साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा UC।